नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। आज हम यूपी के नोएडा के सेक्टर 18 की अट्टा मार्केट में खड़े हैं, क्योंकि अब कुछ समय में बदलाव हुआ है। पहले कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक था, लेकिन अब इसका वक्त बढ़ा दिया गया, समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब ये रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रहेगा। इससे लोगों पर क्या असर पड़ेगा, हम लोगों की जुबानी जानेंगे। लोग समझेंगे कि किस तरह से उनके व्यापार पर असर पड़ेगा, कैसे उनकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। आपको पता है ना कि अब वक्त बदल गया नाइट कर्फ्यू का, इससे आपकी रोजी रोटी पर कैसा फर्क पड़ेगा? मैडम, कोरोना की डर से मार्केट में पब्लिक कम निकल रहे हैं, तो बिजनेस पे असर पड़ना ही पड़ना है। हाँ, क्योंकि जब से लॉकडाउन हटा तो किस तरह से आपने अपने ज़िंदगी को शुरू करा, और अब फिर से क्योंकि उसी मोड़ पर हम पहुंच गए हैं, तो कैसे आप देखते हैं इसे? जी मैडम, धीरे धीरे तो स्थिति गंभीर होती जा रही है, तो मार्केट हल्का होता जा रहा है। बिजनेस पे फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पब्लिक नहीं निकलेगी तो बिजनेस कैसे होगा? जी। और ऐसे में क्योंकि अब पहले जो है नाइट कर्फ्यू का समय जो था वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक था, तो फिर भी पब्लिक आती थी, 8-9 बजे तक रहती थी। अब इसका समय, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर अकेले यूपी की हम बात कर ले तो पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। तो यही देखते हुए समय सीमा अब बदल दी गई है। मैडम, जो शासन का आदेश होगा उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। बाकी जैसे स्थिति जो बनेगी उसको केयर ही किया जाएगा। जी। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? कोई मैडम आइडिया नहीं, कोई 200 500 ऐसे। और लॉकडाउन से पहले क्या था? लॉकडाउन से पहले ठीक था, 700-800 हो जाता था। जी। आप देख रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी पे किस तरह से असर पड़ने वाला है। लोग अपनी आपबीती बता रहे हैं कि अब अगर लॉकडाउन लगता है तो क्या स्थिति रहेगी, और जो समय सीमा बदली है, क्योंकि अब जो इसका वक्त एक्सटेंड कर दिया, 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर दिया है, तो इसका भी असर दिखाई दे रहा है। आप कैसे देखते हैं कि क्योंकि अब वक्त बढ़ा दिया गया है नाइट कर्फ्यू का? हाँ, बढ़ा तो दिया गया है। हाँ, असर तो पड़ेगा, सब पर ही पड़ेगा। ये तो है नहीं कि एक आधे पे पड़ेगा, लेकिन जो भी सरकार ले रहा है फैसला वो भी अच्छा ही ले रहा है, ऐसा बात नहीं है। ये हमारे हित में ही लिया जा रहा है फैसला, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो वाकई में लोग इसे ये भी देख रहे हैं कि इससे अच्छा असर भी पड़ेगा, क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मार्केट में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है अभी भी लापरवाह नज़र आ रहे हैं। किस तरह से केसेस क्यों ना बढ़े, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, और मास्क जो है अब लोग लगाने लगे हैं, क्योंकि चालान जो है लगातार कट रहे हैं। पुलिस वाले आके इनसे सवाल कर रहे हैं, चालान काट रहे हैं, तब इन्होंने मास्क लगाना शुरू किया है। अगर आप देख रहे हैं कि अब जो है वक्त बढ़ा दिया नाइट कर्फ्यू का, तो कैसे देखते हैं आप, इससे क्या असर पड़ेगा आपके काम पर? बहुत असर पड़ेगा मैम। जैसे कि काम पे दिक्कत पड़ेगा मैम, खाने पीने के लिए दिक्कत होगा, सारी चीज़ का दिक्कत होगा। बंगाल में नहीं कोरोना है। बंगाल में इतना झुंड का झुंड जो रैली निकाल रहा है, यहाँ तो बेवकूफ़ बना रहा है ये सरकार। बंगाल में भी तो कोरोना है ना, वहाँ जो रैली निकल रहा है इतना, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ मास्क का जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, सरकार, लोगों का कहना है क्या जहाँ चुनाव हो रहे हैं जिन राज्यों में, वहाँ कोरोना नहीं है, सिर्फ कोरोना ये है, इससे हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। लोग इतने दुखी हो गए हैं कि आप उनकी पीड़ा सुन सकते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही चाहेंगे कि ये कोरोना जो है ना, झूठ मूठ का ये बना रहा है, ये अफवाह उड़ा रहा है, ये कोरोना है ही नहीं। अकेले यूपी में 22,000 केसेस पिछले 24 घंटे। वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो बेवकूफ़ बना रहा है। कोरोना है, कोरोना रहता तो बंगाल में नहीं है कोरोना। बंगाल में भी तो है कोरोना। यहाँ जो रैली निकाल रहा है इतना, एक भी मास्क लगाया हुआ है? आप ही बताइए। इसमें हर जगह सिस्टम एक ही होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए नोएडा में कोरोना है तो बंगाल में भी तो कोरोना है। सिस्टम एक, हर जगह सिस्टम एक ही होना चाहिए। सरकार को हर जगह एक नज़र से निगरानी से देखना चाहिए। और जितना भी गरीब आदमी है, गरीब को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। स्कूल में फ़ीस माफ़ नहीं कर रहा है, फ़ीस ले रहा है, बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, सारा बच्चे का भविष्य सिस्टम ख़राब हो रहा है। हम लोग फुटपाथ पे बेरोज़गार होते जा रहे हैं। तो हर जगह सिस्टम एक होना चाहिए ना। बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ कोरोना का चेकिंग चल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लॉकडाउन लगेगी तो सरकार इसका जिम्मेवार है लॉकडाउन लगाने के बाद, क्योंकि गरीब लोग तो यहाँ मर रहे हैं ना। फुटपाथ पे हम लोगों की पब्लिक नहीं है, काम धाम नहीं है, फिर भी लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं। इनकी कोई, हाँ, नाइट कर्फ्यू 8 बजे से आज से कर दिए ना, 8 से 8 कर दिए। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? फुटपाथ पे ऐसे ही समय गुजारा कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है कुछ भी।
हैं। कुछ बिक्री हो रही है, मतलब लॉकडाउन से पहले कैसे होती थी और अभी कैसे हो रही है? अभी तो बिल्कुल ही नहीं है मार्केट में, हम लोग देख रहे हैं पब्लिक बिल्कुल ही नहीं है मार्केट में यहाँ पे। हम लोग तो बस किराया खर्चा भी नहीं निकल रहा है, अब क्या करें हैं। और सरकार लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है, हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। यूपी के सीएम खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। जी जी, तो वो कोरोना पॉजिटिव तो उनकी व्यवस्था है, हम लोगों की तो कोई व्यवस्था है नहीं है। उनकी हो गई तो उनकी ठीक भी हो जाएगी, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, मरेंगे ही, और तो कोई उपाय है ही नहीं। और दूसरे लोगों से जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि कैसे उसे देखते हैं जब नाइट कर्फ्यू बढ़ाएगा। मैडम कैसे देखते हैं नाइट कर्फ्यू का समय जो है बढ़ा दिया गया है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे कर दिया है? ये तो अच्छी बात है कोरोना को रोकने के लिए, और क्या अच्छी चीज़ है। सही देखते हैं हम भी, इनको करना चाहिए कोरोना का जो बताया जा रहा है वो करना चाहिए। हाँ। तो यहाँ हमने ग्राहकों से बात करी और उनका ये कहना है कि सरकार अच्छे कदम उठा रही है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में जो फैसले लिए जा रहे हैं ये वाकई में अच्छे फैसले हैं, तो अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं। लोग सरकार के इस कदम की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है लोगों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि ये फेस्टिवल टाइम है। क्योंकि अब जो है आपने देखा कि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था रात 10 से सुबह 6 बजे तक, इसके समय सीमा अब 8 से सुबह 7 बजे तक कर दी गई है। कैसे देखते हैं, आपके काम पर क्या असर पड़ेगा? अरे बहुत असर पड़ रहा है भाई साहब। ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक नहीं आ रहा है, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। जो बाहर का कस्टमर है वो भी नहीं आ रहा है, इधर उधर का आ रहा है, क्या कुछ नहीं बिक रहा है। यही बात है। क्या कहेंगे सरकार से? हम क्या कहेंगे, ये कोरोना है, जो कोरोना को कहीं कोरोना नहीं है, यही कहना चाहते लेकिन अगर ये कदम नहीं उठाया गया तो संक्रमितों का आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा। हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो यही इतना ही बात बोल सकते हैं। नाइट कर्फ्यू का जो है वक्त अब बढ़ गया है, 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे हो गया है। 8 बजे शाम का वो जब ग्राहक आने शुरू होते हैं, क्या असर पड़ेगा आपको? जी हम अब और ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा। वैसे हम लॉकडाउन से ज़्यादा परेशान थे, जैसे अभी भी काफ़ी परेशान थे, काफ़ी लॉस हुआ था। अब और भी ज़्यादा लॉस होगा। जैसे अब 10 बजे का टाइम था, उस टाइम नॉर्मल कस्टमर चले जाते थे, मार्केट लगभग खाली हो जाती 10 बजे। अब 8 बजे था, उस टाइम कस्टमर का टाइम होता है, लेकिन अब उस टाइम लॉकडाउन लग जाता है, नाइट कर्फ्यू लग जाती है, तो उससे अब भी और भी ज़्यादा हमारे काम पे प्रभाव पड़ेगा, और भी ज़्यादा फिर हमारा ही लॉस है। हम जैसे हम नॉर्मल मिडिल क्लास है, जो पटरी वाले हम दुकानदार हैं, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अब उससे। तो क्या चाहेंगे आप सरकार से, क्या करना? हम तो ये चाहते हैं जैसे अगर नाइट कर्फ्यू लगती भी है तो वो टाइमिंग ठीक था, 10 बजे का टाइमिंग, जैसे वो तो नॉर्मली टाइम है, हम मार्केट लगभग क्लोज हो ही जाती है 10 बजे के टाइम जी, और उस टाइम में हमारा घर जाने का और लगभग भीड़ भाड़ ख़त्म हो ही जाता है। और 8 बजे से लगेगा तो फिर हमारा और नुकसान होगा जी। बहुत तेज़ी से जो है यूपी में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना जो है पूरी तरह से आक्रामक रूप ले रहा है, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया। लगभग देखो, हमें तो नहीं लगता कि नाइट कर्फ्यू से क्या बेनिफिट है, क्योंकि नाइट में तो हम वैसे भी घर जाते हैं और मार्केट खाली हो जाती है। भीड़ भाड़ तो दिन में रहती है, दोपहर में रहती है। तो नाइट कर्फ्यू तो अगर लगा ही रहे हैं तो 10 बजे ही ठीक था, 8 बजे लगाने का क्या मतलब, फिर तो और नुकसान हमें ही हो रहा है ना, हम जो काम करने वाले हैं। हाँ, वही कह रहे हैं जो भैया ने कहा कि मेन कस्टमर का टाइम पे जो है जो बंद हो जा रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं ना उस चीज़ का। नाइट कर्फ्यू तो फिर भी ठीक है, मगर आज मेन कस्टमर का टाइम पे बंद हो जा रहा है। कस्टमर को नवरात्रि भी है और रमज़ान का वक्त। हाँ, ये थोड़ा सीज़न का टाइम था, थोड़ा काम होने का। वैसे तो लॉकडाउन से परेशान थे ही, और अभी जो काम का टाइम था उसके बाद फिर दोबारा ये हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा नहीं होगा। कुछ सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही, किसी को समझ में नहीं आ रहा अभी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे, यही कि जो 10 ठीक था। बजे का टाइम था वो सही था। हाँ, अब क्योंकि जो नाइट कर्फ्यू है उसका वक्त अब बढ़ा दिया गया, 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे कर दिया है। इससे व्यापार पर कितना असर पड़ेगा? देखिए व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग है हमारी जॉब से ही चल रहा है सब कुछ। इसमें व्यापार जो है टाइमिंग की वजह से तो व्यापार के हर चीज़ में ही असर पड़ रहा है सबका। हम ट्रैफिक को देख लो, जो भी है काम वाम को लेकर सब कुछ टेंशन तो है ही चीज़ को, लेकिन ये कि थोड़ा सा क्या हमें भी करना है, थोड़ा सा कुछ देखना तो है ही इन चीज़ को। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट हमारी करना चाहिए। हम लोगों को क्या होगा उनके ऊपर देखना चाहिए उनको कि कैसे क्या करना है नहीं करना है, बस बाकी ठीक है जो भी चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से कि हमारे बारे में कुछ सोचे कि हम कैसे करेंगे। हम भी कि मजदूर आदमी हैं, कुछ कमा के खाने वाले हैं। अगर ये टाइमिंग की वजह से हमारी भी सैलरी कट के आ रही है, अगर सैलरी हमारी कट के आ रही है तो हम कैसे अपना काम चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हमारे कि हमारा क्या होगा। हम जैसे इंसान का हम हैं, बाकी सारे स्टाफ पे बाकी जितने भी हैं सबको भी उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, उनके बारे में कुछ करना चाहिए उनको। हाँ बहुत अच्छा हुआ बेटा, लगा दो, हमारे लोगों की सेफ्टी का वो है,
क्योंकि इससे हमारे जैसे लोग हैं, बीमार होते हैं, गरीब आदमी है, सब है, उनके लिए सबसे बढ़िया है। क्योंकि हमारी तो दिल्ली में शादी भी थी 2 तारीख की, वो भी कैंसिल करनी पड़ गई हमें। आप सही और ठहराते हैं इस फैसले को? हाँ बिल्कुल सही है जी। और अगर लॉकडाउन लग जाए तो, अगर ऐसा, क्योंकि केस तो बढ़ रहे लगातार, मामले बढ़ अब वो तो देखो जी, अब सबके होगा तो सबके लिए होगा, और जो चीज़ है वो बढ़िया ही है हमारे। असर पड़ेगा आपके काम? बिल्कुल पड़ेगा जी। अब क्या करें, जैसे वह मरना थोड़ी है पब्लिक के पीछे। अगर पब्लिक वैसे घूमेगी तो मरेंगे तो है नहीं। अब सरकार भी कब तक देगी? सरकार के पास भी इतना खजाना नहीं है जो दे देगी। जैसे पहले दिल्ली में बहुत बांटा, लोगों को खाना वाना खिलाया, ये जो कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया है, पर लोग शांति से रहें, सेफ्टी से रहें तो अच्छी बात है। ये कह रहा हूँ मैं, इसमें काम तो वैसे नहीं चल रहा है, कोरोना में चल रहा है, बिल्कुल सब परेशान है इस टाइम। बिल्कुल बच्चों पालना रोड पे आएगा बिल्कुल। किसी दिन ऐसा है, ये और चलता रहेगा तो भीख मांगना पड़ेगी, सच बता रहा हूँ। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कह रहा हूँ, इतना मदद करो, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा गरीब आदमी। सच बता रहा हूँ, इतना बुरा हाल है, किराया सुद्धा नहीं भर पा रहा हूँ, बच्चे कहाँ से पढ़ाए लिखाए लो, इतना बुरा हाल है। अब 2-3 सौ की दुकानदारी करी, 3 सौ की दुकानदारी में क्या कर, बच्चे इनको खिला लूँगा, क्या करूँ। पहले हो जाती थी 1000-1200-1500 की दुकानदारी हो जाती थी, तो उसमें क्या है 400-500 बचा लेते थे। तो अब इसमें 2-3 सौ की में कुछ नहीं बच रहा। अब इतना परेशान है, हम 2 महीने से अब किराया नहीं भर पाया, सच बता रहा हूँ कसम, इतना बुरा हाल है मेरा। नाइट कर्फ्यू का टाइम जो है अब बढ़ गया है। पहले रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक था, और 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे हो गया। इससे आपके काम पर क्या असर पड़ेगा? इससे हमारे काम में बहुत फ़र्क पड़ा है मैडम जी। हम चाहते हैं कि ये कर्फ्यू थोड़ा कम किया जाए और हमारी रेडी लगने दें। पुलिस वाले कुछ ज़्यादा परेशान कर रहे हैं पैसे के लिए, और यहाँ पे रेडी लगने के लिए मना भी कर रहे हैं। कहते हैं पैसे दो तब रेडी लगेगी। और यहाँ काम धंधा चल नहीं रहा है बिल्कुल भी हमारा। हम सोचते हैं कि नाइट को थोड़ा कम किया जाए और रेडियाँ लगने दें। लेकिन जो है लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने कदम उठाया है। मैम जी, कोरोना कहाँ हो रहा है? कोरोना तो ऐसा तो हर जगह ही कोरोना फैल रहा है, कि यही थोड़ी कि नोएडा में फैल रहा है। जब भी कोई बात आती है, गरीबी लोग मरते हैं, रेडी पटरी वाली रेडी हटवा दी जाती है। और ये बड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी? कंपनी चल रही है, घर बैठे भी काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ से काम करें, कहाँ से खाए पिए? पूरा परिवार लेके बैठे हैं यहाँ पे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, हर चीज़ में दिक्कत आती है हम लोगों को। काम पे तो बहुत असर पड़ रहा है मैम। अब इतनी काम पर असर पड़ गया, हमें बैंक के लोन भी देने होते हैं, इतनी किस्त भी नहीं आती है बैंक का, तो चाहिए पैसे, चाहे लॉकडाउन लगे चाहे कुछ भी लगे। अब 21,000 रुपये किस्त है हमारी, मैं कहाँ से पे करूँगा? 100-200 दुकानदारी कर रहे हैं अब हम लोग। बहुत कोरोना से पहले मैं 3-4 जगह हो जाती थी, अब तो 1000 रुपये करना भी मुश्किल हो पड़ रहा है। अभी 300-350 रुपये आए हुए हैं सुबह से। अभी 10 बजे से पहले था, अब 8 बजे कर दिया। जब 12 बजे कर दिया और दिक्कत हो गई, 5 बजे दुकान बंद करने पड़ेंगे, नहीं 6 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं मारने के लिए लट से, बड़ा हो 6 बजे ही। अब बताइए हम लोग कैसे क्या करें? सरकार से क्या अपील है? सरकार से जैसे लॉकडाउन बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोरोना चल रहा है देश में, कोई दिक्कत नहीं, तो बैंक की भी सुविधा करें हमारे, कम से कम लोन भी हमारे लोन को तो पेमेंट बैंक पीछे पड़ जाती है हमारी, पे करो नहीं तो पेनल्टी लगाना चालू कर देते हैं वो सब। इसके भी तो कोई सोल्यूशन निकाले सरकार, हम यही चाह रहे हैं। तो लोग जो है यही कहना है कि उनके व्यापार पर, उनके कामकाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और ऐसे में सरकार को उनके लिए भी सोचना चाहिए। ये लोग चाहते हैं अपनी पीड़ा बताते हुए, हालांकि सरकार के इस कदम की सराहना भी की जा रही है, क्योंकि अगर संक्रमितों का आंकड़ा और तेज़ी से बढ़ गया, ये विस्फोट हो गया, तो स्थिति और ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। क्योंकि पूरे भारत की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा केस पिछले 24 घंटे में सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा जहाँ तेज़ी से बढ़ रहा है, वहीं मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कि आपने शमशान घाटों की भी तस्वीरें देखी, तो वहाँ से कैसी स्थिति सामने आ रही है। अब बॉडी जलाने के लिए जो है वहाँ पर, अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ पर किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये स्थिति बहुत ज़्यादा विकट है। ऐसे में अभी भी संभलने की ज़रूरत है। अब कैसे देखते हैं इसको कि समय सीमा जो है अब नाइट कर्फ्यू की बढ़ा दिया? बहुत असर पड़ रहा है, मार्केट में पब्लिक नहीं आ रहा है, बहुत असर पड़ रहा है। सरकार से क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या करना है? जो बीमारी चल रहा है उसमें सरकार से क्या करना है? सरकार को अपने संभलना पड़ेगा, जो है अपना सुरक्षा करना पड़ेगा, और क्या करना, अपना टाइम से दुकान तारीफ करते हैं, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। कैमरामैन हीरा के साथ खुशबू, यूपी भारत।